नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर वासियों को कोरोना के एपी स्ट्रेन से बचाने के लिए बस्तर संभाग की अंतर राज्य सीमा क्षेत्र में की जा रही नाकाबंदी। आईजी, कलेक्टर और एसपी ने किया जांच स्थलों का निरीक्षण। शराब के नशे में दामाद ने की ससुर की हत्या। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन और मुस्लिम समाज के युवा जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे राशन सामग्री। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले कोरोना महामारी से जुड़ी एक अहम खबर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए रूप का वायरस मिलने और विगत 1 महीने से कोरोना महामारी की दूसरी लहर की परिस्थिति को देखते हुए बस्तर संभाग में महामारी संक्रमण रोकथाम की दिशा में पुलिस व सुरक्षा बल, स्थानीय जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन क्रियान्वयन के संबंध में शासन व प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप बस्तर संभाग में जिला पुलिस बल एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की ओर से भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। हम आपको बता दें कि बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। बस्तर संभाग की समस्त अंतर्राज्यीय प्रवेश द्वार में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त नाकाबंदी की गई है। गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा रेलवे स्टेशन में यात्रियों की चेकिंग के लिए बनाई गई व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ने रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से बस्तर संभाग में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से कोरोना परीक्षण जांच किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही सेवा में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और वॉलंटियर्स को भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के लिए समझाइश दी गई। इस अवसर पर बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने हमें बताया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र 4 प्रदेश का सीमा लगते हैं। इन सभी चारों प्रदेश के इंटर स्टेट बॉर्डर्स में हमारा नाकाबंदी कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें जितना भी जो रोड हेड से साथ साथ जो रेलवे स्टेशन में भी जो हम लोग का जो चेकिंग पॉइंट्स चल रहे हैं, साथ साथ जो एयरपोर्ट टर्मिनल में भी जो भी पैसेंजर्स बाहर से आ रहे थे उनको भी हम चेक करते हैं। और कोंटा, भोपालपट्टनम और मलकानगिरी रोड से और इधर कोरापुट, धनपुंजी बैरियर से और कोंडागांव साइड में भी, और इधर नारायणपुर और कांकर का जो सीमावर्ती इलाका में जो महाराष्ट्र बॉर्डर है इस साइड में भी लगातार हम लोग का MCP पॉइंट्स चल रहा है। और इसमें हेल्थ टीम और जिला प्रशासन का टीम के साथ मिलकर जो भी बाहर से पैसेंजर आते हैं उस सबका अनिवार्य रूप से टेस्ट करके यदि कोई पॉजिटिव पाया जाए तो उसका उनके हॉस्पिटल्स में एडमिट की जा रही है। और जो होम आइसोलेशन के लिए भी एडवाइस की जा रही है। इस टाइप का जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रोटोकॉल पालन की जा रही है। कलेक्टर रजत बंसल ने कहा, जो निजी वाहन से चाहे बस से जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी हम लोगों ने अभी बात की है। सुकमा और बीजापुर जिलों से भी जो हमारे सीमावर्ती जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर भी चेकिंग हो रही है। और जो बच जा रहे हैं जिनके पास 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनकी चेकिंग हम अपने क्षेत्र में भी अलग अलग जगहों पे मारिंगा में, दरभा में और धनपुंजी, भानपुरी में कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हवाई यात्रा करके आ रहे हैं उन सबको एक तो रिपोर्ट भी कंपलसरी है। कुछ लोगों को हैदराबाद एयरपोर्ट से वापस भी किया गया है क्योंकि उनके पास रिपोर्ट नहीं थी। और यहाँ पर भी यदि कोई आ रहे हैं तो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक टेस्टिंग भी हम लोग कर रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए हमने इसमें शुल्क भी निर्धारित किया है। उसके साथ रेलवे स्टेशन पे आने वाले सभी लोगों की 100% चेकिंग यहाँ पर की जा रही है क्योंकि उनके पास कई बार रिपोर्ट होती है और तब भी अगर सिम्टम दिखता है तो उसकी भी हम लोग चेकिंग यहाँ पर कर रहे हैं। कोई भूखा न सोए, इस मिशन के तहत शहर विधायक रेखचंद जैन द्वारा शहर के वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हम आपको बता दें कि संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचंद जैन द्वारा लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के समक्ष उपजे संकट के समाधान के लिए शहर के विभिन्न वार्डों में और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री
और मच्छरदानी का लगातार वितरण किया जा रहा है। गुरुवार को इसी श्रृंखला में श्री जैन द्वारा आसना, हलवा कचौरा, बाबू सेमरा, धुरगुड़ा, गारावंड, खुर्द के अलावा अन्य गांवों और शहर में हवाई पट्टी से लगे विवेकानंद वार्ड व अनुकूल देव वार्ड के रहवासियों के बीच जाकर राहत सामग्री पहुंचाई गई। श्री जैन द्वारा लगातार लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल को मानने और वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। और मैं आपका विधायक और हमारे सरपंच जी सब मिलकर हमारे लोगों को अच्छा रखना चाहते हैं। साथ ही 2 महीने का जो राशन है, मई और जून महीने का, तुम लोगों को फ्री में हमारी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दिया जा रहा है। सब लोग भीड़ नहीं करना राशन दुकान में, जैसा टोकन कटते जाएगा 50-50 आदमी का, उस हिसाब से अपना राशन लेके अपना घर में। और अब बात करते हैं समाज सेवा से जुड़े कार्यों की, मानवता की। जी हाँ, बस्तर जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 80 से अधिक परिवारों तक मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन और युवा मुस्लिम समाज के संयुक्त प्रयास से ज़रूरतमंद परिवारों को लॉकडाउन में राशन सामग्री वितरित कर मानव धर्म निभाया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लगातार लॉकडाउन बढ़ने के कारण कई परिवारों पर भारी आर्थिक संकट आन पड़ा है। कुछ के पास तो 2 वक्त का खाना बनाने का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे समय में मसीहा बनकर हाजी वसीम अहमद और उनके साथी उभरे हैं, जिन्होंने मुश्किल में फंसे हुए हर व्यक्ति की मदद करते हुए मानव सेवा की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। इस मुहिम में युवा हैं ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष जावेद खान, उस्मान रज़ा, महिला विंग बस्तर प्रभारी अफरोज़ा बेगम के अलावा मुस्लिम समाज के अन्य सदस्य मानव धर्म निभा रहे हैं। संरक्षक ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बस्तर संभाग और संस्थापक युवा मुस्लिम समाज जगदलपुर, हमने मुहिम चलाई है कोई भूखा ना सोए। भूख का मजहब नहीं होता। इंसानियत के नाते हमने यह मुहिम पूरे शहर में और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई है। पिछले साल भी हम कोरोना काल में काफ़ी काम किया था हमने, और इस साल भी हम ये काम किए हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है और सभी नंबर हमने दे चुके हैं। और हमारा डेली युवा मुस्लिम समाज के लड़के और ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के लड़के बैठ के राशन बनाते हैं, जिसमें 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, आधा किलो तेल, आधा किलो सोयाबीन बड़ी, 1 किलो आटा और मसाला मिला के दिया जाता है। 80 परिवारों तक ये मदद डेली पहुंचाई जा रही है। एक दिन में हम 5 क्विंटल राशन बनाते हैं और ये 25 अप्रैल से निरंतर चालू है। हम चाहते हैं कि कोई भी शहर में भूखा न सोए। इसी मिशन के तहत युवा मुस्लिम समाज के लड़के और ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के लोग काम कर रहे हैं। परपा थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि परपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिरिंगपाल के पुजारी पारा निवासी लखमू ने थाने में ये सूचना दी कि सुबह 6 बजे वो अपने खेत जा रहा था और रास्ते में छिंद पेड़ के पास एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इस मामले में परपा पुलिस ने तहकीकात शुरू की और रिपोर्ट दर्ज कराने के 12 घंटे के अंदर ही मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी मिली है कि मृतक घासीराम के साथ जग्गा और शेर सिंह कुमरे को बिरिंगपाल में घूमते हुए देखा गया था। ये तीनों एक जगह पर शराब पिए और उनके बीच वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसके चलते 5 मई को शेर सिंह और जग्गा ने सर्जिकल ब्लेड से घासीराम पर वार कर हत्या कर दी। इस मामले पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया। आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के बाद अब इसके बस्तर में फैलने का खतरा बना हुआ है। नए वेरिएंट को लेकर 2 दिनों से बस्तर में अफवाहों का दौर जारी है। ऐसे में बुधवार की शाम बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी। श्री बंसल ने कहा कि बस्तर में नए वेरिएंट के फैलने या मिलने जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है और अब बॉर्डर पार से आने वाले सभी लोगों का अनिवार्य तौर पर कोरोना टेस्ट करवाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
उन्होंने जिले की जनता के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। 20 नमूनों को जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। इधर अभी मेकॉज में ऐसे दर्जनों मरीज हैं जो फेफड़ों के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे हैं और इनमें कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन इन मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में डॉक्टरों को आशंका है कि संभवतः कोरोना वायरस ने अपना वेरिएंट बदल लिया है। ऐसे में मेकॉज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम वायरस के वेरिएंट बदलने या नहीं बदलने का पता लगाने में लगी हुई है और अभी 20 नमूनों को जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। वहां से वायरस के वेरिएंट संबंधी जांच होगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि वायरस ने अपना वेरिएंट बदला है या नहीं। इसके अलावा अब हवाई जहाज से सफ़र करके जगदलपुर पहुंचने वाले लोगों को अपने खर्च पर कोरोना टेस्ट करवाना होगा। ये नियम सिर्फ उनके लिए लागू होगा जिनके पास पिछले 72 घंटे में करवाई गई टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी। इस संबंध में बस्तर कलेक्टर ने बताया, अलग अलग माध्यमों से आपने कोविड के एक नए स्ट्रेन जिसको आंध्र स्ट्रेन कहा जा रहा है उसके बारे में सुना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्ट्रेन कई ज़्यादा खतरनाक है अलग अलग वजहों से। निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र क्योंकि दक्षिण भारत से लगा हुआ है, यहाँ पर अति संवेदनशील रहने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बस्तर ने सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा दी है। हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी माध्यमों से अलग अलग यात्री दक्षिण भारत से हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी पे हमारी कड़ी निगरानी है। रोडवेज़ के माध्यम से भानपुरी, धनपुंजी, मारिंगा और दरभा में हमारे विस्तृत नाके लगे हुए हैं, जहां पर हम 100% आगंतुकों का कोविड का टेस्टिंग करा रहे हैं, साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और होम आइसोलेशन को सुनिश्चित कराने के लिए हमारी पेट्रोल की पुलिस की टीम्स भी लगातार काम कर रही हैं। इसी तरह से हवाई यात्रा करने वाले लोगों का भी हम 100% कोविड की टेस्टिंग सुनिश्चित करा रहे हैं और होम आइसोलेशन भी सुनिश्चित करा रहे हैं और साथ में रेल के माध्यम से भी आने वाले यात्रियों के साथ भी यही प्रक्रिया का पालन हो रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी एक सतर्क नागरिक होने के नाते यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा मामला देखते हैं जहां होम आइसोलेशन का पालन नहीं हो रहा है तो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना देवें। वर्तमान में बस्तर जिले में कोई भी आंध्रा का स्ट्रेन का केस की पुष्टि नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि कोई भी स्ट्रेन से यदि हमको लड़ना है तो वही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है। कम से कम घर से बाहर निकलें, मास्क का पालन करें, उसको पहनें और लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखें। वर्तमान में कंटेनमेंट जोन का आदेश बस्तर जिले में लगाया गया है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्कता से काम कर रही है। आपके सहयोग से निश्चित रूप से हमें बल प्रदान होगा। आपका कलेक्टर रजत। सोशल मीडिया में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक जानकारी का दुष्प्रचार करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बोधघाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया, थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर वार्ड है और इस गंगानगर वार्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में इस मामले के जो आरोपी हैं कैदू देवांगन, इनके द्वारा वर्तमान समय में शासन द्वारा संचालित कोरोना वैक्सीनेशन इस संबंध में भ्रामक तथ्य लेख कर जो है ग्रुप में प्रसारित किया जा रहा था और इसमें जो है वर्तमान समय में जो कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है इसमें जहर मिलाए जाने और उस वैक्सीनेशन को लगाने से लोगों की मृत्यु हो जाने के संबंध में भ्रामक तथ्य प्रसारित किया जा रहा था और इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से लिखित आवेदन थाना बोधघाट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस मामले के जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध धारा 270 और 505(1) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और इस मामले में जो इसके आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे जो है अपराधकारी उक्त मोबाइल को जो है जब्त कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और यह मामला वर्तमान में थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। बिल्कुल सही है। हमें जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया में अलग अलग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इनके माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो कि तथ्यात्मक नहीं रहती हैं, वैसी जानकारियों को प्रसारित किया जा रहा है जिससे लोगों में एक भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है, लोगों में एक संशय का माहौल उत्पन्न हो रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महामारी अधिनियम में और आईपीसी में विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान है और ऐसे लोग सचेत करना चाहता हूँ, कृपया आप तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और अब चलते हैं बच्चों से जुड़ी खबर की ओर। शहर के स्वामी विवेकानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चे कबाड़ से जुगाड़ के सूत्र का अनुसरण करते हुए आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहे हैं। जहां कोरोना महामारी का संक्रमण एक बार फिर भयावह स्तर पर फैलता जा रहा है, वहीं लॉकडाउन के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसके कारण सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। परंतु कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह मिल ही जाती है। इसी सत्य को अंगीकार करते हुए संस्था की प्राचार्य मनीषा खत्री और शिक्षक भावेश विष्णु द्वारा एक मुहिम शुरू की गई, जिससे बच्चे घर पर ही रहकर घर में अनुपयोगी वस्तुओं का संग्रह कर आर्ट एंड क्राफ्ट का कार्य कर सकें। बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ कलात्मक अभिव्यक्ति का भी विकास हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर बच्चों द्वारा ये कलात्मक कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने वेस्ट मटेरियल के द्वारा गणितीय मॉडल, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, विभिन्न तरह के सुंदर पेन, पेंसिल स्टैंड, टेबल स्टैंड आदि का निर्माण किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि संपूर्ण ऑनलाइन गतिविधियों में 1 से लेकर 5वीं तक प्राथमिक शाला के बच्चों ने बड़े ही स्फूर्ति और सक्रियता के साथ इसमें भाग लिया है। बच्चे घर पर रहकर ही उत्साहपूर्वक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। और आज की खबरों में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नज़र फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर वासियों को कोरोना के एपी स्ट्रेन से बचाने के लिए बस्तर संभाग की अंतर राज्य सीमा क्षेत्र में की जा रही नाकाबंदी। आईजी, कलेक्टर और एसपी ने किया जांच स्थलों का निरीक्षण। शराब के नशे में दामाद ने की ससुर की हत्या। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन और मुस्लिम समाज के युवा जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे राशन सामग्री। और अब मुझे बस्तर की बात न्यूज़ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।